गुड मॉर्निंग ऑल। आज मैं आपको सेंटेंस एंड उनके टाइप्स पढ़ाने जा रही हूँ। तो आशा करती हूँ कि आप लोग इस पे बने रहेंगे और अंत तक देखेंगे और मुझे भी अच्छा लगेगा, ताकि आप लोग मुझे भी समझे और मेरी बातों को समझे, मेरे पढ़ाने के तरीक़ा को समझे, और जो भी मुझसे गलती हो या कुछ भी मिस्टेक हो आप बताएं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला, डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस कि सेंटेंस होता क्या है। सेंटेंस सबसे पहले इंग्लिश में होता है कि सेंटेंस की शुरुआत होती है वावेल और कॉन्सोनेंट से, जो कि छोटे छोटे लेटर से छोटे छोटे वर्ड बनते हैं और छोटे छोटे वर्डों को मिला के एक सेंटेंस बनता है, और उसी सेंटेंस को ही हम वाक्य या सेंटेंसेस कहते हैं। तो सेंटेंस भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं, जिनका हमने यहाँ पे आपको वीडियो बना के दिखाया है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस। अ सेंटेंस इज अ सेट ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंटेंस। ये जो सेंटेंस होता है, वर्ड्स का समूह, शब्दों के समूह को जो एक पूरा सेंस उसका समझ में आता है। शब्दों का वो समूह जिससे एक आइडिया आता है, उस विचार आता है, एक पूरा कंप्लीट सेंस समझ में आता है, उसको सेंटेंस कहते हैं। अ सेंटेंस ऑलवेज गिव्स अ कंप्लीट आइडिया। और एक सेंटेंस हमेशा एक कंप्लीट पूरा आइडिया, ऐसा नहीं होता है कि कोई चीज़ वो बीच में अधूरा रहे या छोड़ता हो, उसको ही सेंटेंस कहते हैं। और हर सेंटेंस के पास टू पार्ट्स होते हैं। पहला होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। तो पहला सब्जेक्ट उसे कहते हैं। सब्जेक्ट नाउन हो या प्रोनाउन हो, कुछ भी हो सकता है उसकी प्लेस पे, नाउन की जगह पे। जैसे किसी का नाम होता है, कोई थिंग्स होता है, उसकी प्लेस पे प्रोनाउन हो सकता है, ही, सी, इट, कुछ भी। ये सारे सब्जेक्ट होते हैं, और बाकी जो रिमेनिंग पार्ट होते हैं वो प्रेडिकेट कहलाते हैं। नाउन के बाद जो भी शब्द आते हैं, ऑब्जेक्ट, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, जो भी होते हैं वो सारे प्रेडिकेट कहलाते हैं, जिसके बारे में मैंने अभी आपको इस डेफिनेशन के साथ लिख के बताया है। नीचे आते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज। तो पहला होता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इसको असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं। दूसरा होता है इंट्रोगेटिव, तीसरा इम्परेटिव, और चौथा होता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो पहला हम आपको डिक्लेरेटिव सेंटेंस के बारे में बताना चाहेंगे। डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस होता है अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस मेक्स अ स्टेटमेंट इट एंड्स विद अ पीरियड। एक ये स्टेटमेंट बताता है किसी चीज़ के बारे में, पूरी बात, आधी अधूरी बात नहीं, पूरी, चाहे वो पुरानी बातें हो या कोई सत्य बात हो, सच्चाई हो, या कोई चीज़ पूरा हो गया हो चुका हो, उसके बारे में ये आपको इन्फॉर्मेशन देता है, जिसको हम एक्सेप्ट भी करते हैं। वो अच्छा हो या ना हो, लेकिन उसकी बातें सुन के हमें उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो आप यहाँ पे इस सेंटेंस को अच्छी तरह समझ पाएंगे कुछ एग्जाम्पल के थ्रू। द बॉय इज हैप्पी। अभी हमको बॉय मालूम नहीं है कि कैसा हैप्पी है, सैड है, क्या है, बट यहाँ पे दिया है द बॉय इज हैप्पी, इसका मतलब हमें उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिली है कि वो हैप्पी है। सेकेंड है दिस इज माई कैमरा, ये मेरा कैमरा है। ये सेंटेंस भी पूरा इन्फॉर्मेशन देता है कि ये मेरा कैमरा है। हमें नहीं मालूम किसका कैमरा है, लेकिन इस सेंटेंस को सुन के हमें पूरा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है कि हाँ, कोई बता रहा है कि मेरा कैमरा है। तो ये भी डिक्लेरेटिव सेंटेंसेज में आता है। इसी तरह द पीपल आर रनिंग, यहाँ पे कुछ लोग दौड़ रहे हैं। द पीपल आर रनिंग, कि लोग दौड़ रहे हैं। तो ये भी एक पूरी कंप्लीट सेंटेंस है जो आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। उसके बाद आता है आई पुट माई मनी, मैंने अपना पैसा इस पिगी बैंक में रखा है। ये इसके बारे में बता रहा है, पिगी बैंक में रखा है, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि मैंने ये काम कर चुका है, पूरा वो काम फिनिश्ड होने के बाद आपको उसके बारे में बताया जा रहा है। उसके बाद है द ईगल इज फ्लाइंग, कि द ईगल, बाज जो है आकाश उड़ रहा है, वो आकाश में।
मतलब ये भी दिखा रहा है कि हाँ वो फ्लाई कर रहा है, ऐसे नहीं है कि या आधा अधूरा कि द ईगल इज उसके बाद कुछ लिखा ही नहीं है। तो ये पूरी सेंटेंस बता रहा है, पूरा इन्फॉर्मेशन कि कौन क्या कर रहा है। और भी आते हैं कि द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट। ये सब भी जैसे सच्चाई होती है जिसको हम कभी चेंज नहीं कर सकते, बदल नहीं सकती। ऐसे बातें डिक्लेरेटिव सेंटेंसेज में आते हैं जो कि हमें किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। दूसरा होता है इम्परेटिव सेंटेंस, जो कि इसमें हम क्या करते हैं इम्परेटिव सेंटेंस में। यहाँ मैं आपको ऊपर बताती हूँ। इम्परेटिव सेंटेंस बता रहा है इट एक्सप्रेस अ रिक्वेस्ट और गिव्स अ कमांड इट इन विद अ पीरियड। इसमें होता है कि एक्सप्रेस करता है ये रिक्वेस्ट, या तो हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं या तो हम किसी को कमांड करते हैं। इसके द्वारा वो पीरियड फिनिश होता है, शुरू होता है और उससे ही ख़त्म होता है। जैसे कि मैंने बताया प्लीज़ फीड द डॉग, प्लीज़ फीड द डॉग। मैंने बोला कि कृपया आप इसे खिला दो, इस कुत्ते को आप खिला दीजिए। तो हमने आपसे रिक्वेस्ट किया और ये सेंटेंस फिनिश हुआ। रिक्वेस्ट या कमांड के साथ ये सेंटेंस जो है फिनिश होता है। और भी बहुत सारे इम्परेटिव सेंटेंस के एग्जांपल हैं यहाँ पे जो आप देख सकते हैं। पहला होता है ऑर्डर में, हम इसको कमांड यानी ऑर्डर दे सकते हैं। इसमें दिया है ब्रिंग मी अनदर टी, क्या मुझे एक और भी चाय मिल सकता है, या मुझे लाइए और चाय दीजिए। दूसरा है रिक्वेस्ट, हम रिक्वेस्ट करते हैं इसमें प्लीज़ हेल्प मी विद द बॉक्सेज, इस बॉक्स को उठाने में हमारी मदद कीजिए। एडवाइस या सजेशंस, एडवाइस दिया जाता है, हम किसी को भी एडवाइस देते हैं हमेशा, घर में छोटे बड़े जिसको भी ज़रूरत होती है या किसी को किसी चीज़ के लिए हम एडवाइस दे सकते हैं या हमें कोई देता है। डोंट गो देयर अलोन एट नाइट, वहाँ पे मत जाओ अकेले रात में, अकेले रात में वहाँ जाना मना है, वो हमें एडवाइस कर रहे हैं। उसके बाद आता है मोरल ड्यूटी, मोरल ड्यूटी जिससे हमें कुछ सीख मिलती है और उस सीख को अपने जीवन में हम अपनाते हैं। जैसे कि हम स्टोरी वगैरह सुनाते हैं या मम्मी दादी नानी कोई भी कोई चीज़ हमें बताता है तो उससे बताता है कि आपको इससे क्या सीख मिली। सीख मिलने का मतलब होता है कि हमें उस चीज़ से सीख मिलती है जिसको हम अपने जीवन में उतारते हैं, उसको फॉलो करते हैं। यहाँ भी दिया है नेवर अब्यूज एल्डरली, किसी को बड़े को कभी आपको गाली नहीं देना चाहिए। आप कभी बड़े को गाली मत दो। गाली तो फ़िलहाल किसी को नहीं देना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इतना लिखा हुआ है कि खास कर स्पेशल बड़े को तो बिल्कुल ही नहीं देना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि छोटों को चलो हम कभी देते हैं तो थोड़ा चल जाता है, लेकिन बड़े को बिल्कुल ही नहीं देना चाहिए। तो इसी है सीख तो बच्चों या बड़ों को रखनी ही चाहिए। फिर आते हैं हम तीसरे सेंटेंसेज में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस आस्क अ क्वेश्चन, इट एंड्स विथ अ क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट होता है और वो क्वेश्चन करता है और ये होता है फिनिश होता है क्वेश्चन मार्क से। आप लोग को मालूम होगा कि हमेशा हम लोग एक दूसरे से क्वेश्चन करते रहते हैं, छोटे से बड़े से लेकर कोई भी। हमेशा ऐसा कोई दिन नहीं जाता है कि कोई किसी से क्वेश्चन ना करे, बच्चे भी बड़े भी बूढ़े भी सब हर कोई क्वेश्चन करता है। तो ये क्वेश्चन करना ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आता है और इसको लिखते वक्त हम क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाते हैं। तो इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ज़रा मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। मे आई बारो योर न्यूज़पेपर, क्या मैं आपका न्यूज़पेपर ले सकता हूँ। इसमें क्वेश्चन कर रहा है वो इंसान, लेकिन रिक्वेस्ट के साथ। मे आई, क्या मैं ले सकता हूँ, मतलब रिक्वेस्ट भी कर रहा है कि आप मुझे परमिशन दीजिए और मैं आपका न्यूज़पेपर ले लूँ। हाँ, सेकेंड है डिड यू टर्न द लाइट ऑफ, क्या आपने लाइट ऑफ किया था। वो भी क्वेश्चन कर रहा है कि आपने लाइट ऑफ किया था कि नहीं या चालू किया था। तीसरा है डू यू राइड द बस, क्या आप गाड़ी चलाते हो, बस चलाते हो। हम किसी से भी कहते हैं वेयर डू यू लिव, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट्स योर नेम, लाइक दैट। इस तरह बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं जो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आते हैं। व्हाट इज़ योर फेवरेट सॉन्ग, व्हाट इज़ योर फेवरेट फ्रूट्स,
व्हाट इज़ योर फेवरेट थिंग्स, एनी थिंग्स। हैव यू एवर विजिट न्यूयॉर्क सिटी, क्या आपने न्यूयॉर्क सिटी देखी है। लाइक दिस मैंने एग्जाम्पल हम देते हैं। चौथा आता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। इसमें बताया गया है द सेंटेंस बाई विच बी एक्सप्रेस इमोशन, सॉरो, हैप्पीनेस, एंगर, जॉय, वंडर एंड हैट्रेड एक्सेट्रा इज कॉल्ड एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। मतलब ये इसमें क्या होता है, हम एक्सप्रेस करते हैं क्या, अपना इमोशन, सॉरो तकलीफ़, अपनी खुशी, अपना गुस्सा, और कोई भी बात जो हमें बहुत दिन पे या जिसकी हमने आशा कभी नहीं किया होगा, वो चीज़ हमें मिलता है तो हम बहुत आश्चर्य में पड़ जाते हैं, जिनको बोलते हैं वंडर, आश्चर्य में। किसी से हेट करना, जो चीज़ हमें तकलीफ़ देती है, सब लाइक दिस। इसमें ऐसे बहुत सारी चीज़ें आते हैं इस सेंटेंस में, इसको ही एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। मैं यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल के बारे में बताती हूँ। जैसे व्हाट अ बैड बॉय, कितना ख़राब बच्चा है, तो इसको हम बोलते भी व्हाट अ बैड बॉय। तो इसके लास्ट में भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस के जैसे हम क्या करते हैं, सिंबल लगाते हैं, एक्सक्लामेशन सिंबल लगाते हैं। सेकेंड है हाउ ब्यूटीफुल अ साइट, कितना प्यारा, कितना सुंदर दृश्य है। हाउ सिक, व्हाट अ फूल, फाई यू स्मोक, एडी माई फ्रेंड, वेयर आर योर बर्ड, हैडी फोर हैंड्स। लाइक दिस। यहाँ पे इस तरह बहुत सारे सेंटेंस है और आगे भी है जिसको हम पढ़ेंगे और समझेंगे। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया कि इस सेंटेंस में हम अपने एक्सप्रेशन को शो करते हैं इसके थ्रू, इस सेंटेंस के थ्रू बोल के, उतार चढ़ाव के साथ अपने इमोशन, सॉरो, जॉय, हर चीज़ को फील करते हुए एक्सप्रेस करते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ एग्जांपल है, जैसे कि आई एम फ्री, तो बच्चा कोई फ्री होता है या बड़ा है तो कितना जॉय के साथ बोलता है ए आई एम फ्री। इसमें बहुत ही खुशी की फीलिंग होती है, बहुत ही जॉय भरा जोश होता है इसमें। सेकंड आता है आई ट्रेजर यू, इसमें भी है कि आपका वो इंसान अपना लव जता रहा है कि आई ट्रेजर यू, मैं आपका खजाना हूँ। मैं मतलब अभी होते हैं ना कि आप लोग समझ ही रहे होंगे, जिसमें एक दूसरे को बहुत सारी बातें बताते हैं, फील करते हैं। थर्ड आ रहा है सी एक्चुअली वन, वह एक्चुअली वास्तव में जीत चुकी है। ये भी हम बोलते हैं अरे वो तो जीत गया, हाँ जीत गया क्या, मतलब ऐसे लगता है कि बिलीव नहीं होता है। तो उसमें भी सच में वो जीत गया, तो इसमें क्या होता है सरप्राइज। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ होती है, कोई भी चीज़ हम देखते हैं जिसमें हम बहुत ही आश्चर्य हो जाते हैं, जिसकी हमने कभी आशा नहीं की होगी, वो चीज़ होता है तो उसमें हम सरप्राइज हो जाते हैं। उसके बाद यह है योर लेट अगेन, आप एंगर, जब हम कभी लेट पहुंचते हैं क्लास में, या हमारे घर में कोई लेट से आता है, या अपनी फैमिली भी टाइम पे नहीं आती है, थोड़ा लेट होते हैं, तो हम भी कभी कभी एंगर हो जाते हैं या वो हमारे ऊपर एंगर हो जाते हैं। तो उसमें भी हमें कभी गुस्सा आता है तो वो भी एक्सप्लेन करते हुए इसमें दिखाया है। तो फिर आशा करती हूँ कि आप लोग को बहुत ही अच्छी तरह से ये समझ में आया होगा, और मैंने भी जहाँ तक कोशिश की आपको, ताकि बहुत ही अच्छे से समझा सकूं। फिर नीचे मैंने यहाँ पे दिया हुआ है आपको कुछ सेंटेंस हैं जिसको आपको सॉल्व करने हैं, और ये सॉल्व करने के थ्रू आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगी। नीचे आपको 3 शीट मैंने दे दिया है वर्कशीट, आप इसको सॉल्व करिए और देखिए, फिर मुझे कमेंट करिए कि आपको समझ में आया या नहीं आया। तो अभी मुझे कमेंट करके पूछिए, फिर मैं दोबारा और वीडियो बनाऊंगी और भी डीप में जाके अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगी। बहुत सारे हैं यहाँ पे एग्जांपल, आप देख सकते हो, आप सॉल्व करो और फिर मुझे आप बताओ। फिर आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताइए। थैंक यू।